दोस्तों, सबका सपना होता है कि ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने थोड़ा गणित का तड़का लगा करके ज़िंदगी को मज़ेदार बना दिया है। 56वीं जीएसटी काउंसिल में बड़े फैसले हुए दोस्तों। आम जनता को राहत मिली और लत वालों को झटका। अब दूध, दही, पनीर और मक्खन होगा सस्ता। यानी अब आप जब रोटी घी में डुबो करके खाएंगे तो टैक्स की वजह से आपका पेट भारी नहीं होगा। एक और बड़ी राहत मेडिकल क्षेत्र में है दोस्तों। अब दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं। यानी सरकार ने कहा है कि आप बीमार पड़ी, हम टैक्स कम कर देंगे। दोस्तों, मजाही अंदाज में जो बातें कही जा रही हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा है उस जनता का जो 8 साल से लगातार टैक्स पे कर रही है। क्या ये बात बीजेपी सरकार को पहले से मालूम नहीं थी? 28% जीएसटी का स्लैब रखना कहां तक उचित था? इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को बीजेपी 8 साल में समझ पाई। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जो चीज पहले सस्ती की जानी चाहिए थी वो 8 साल तक निचोड़ने के बाद सस्ती की गई? कुछ लोग इसको राहत का नाम दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन वास्तव में ये राहत नहीं है। ये एक राजनीतिक लॉलीपॉप है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है दोस्तों। मैं साइकोलॉजिकल गेम को एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं दोस्तों। दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ने वाली फ्लाइट किसी कारणवश 1 घंटे देरी से उड़ने वाली थी। को पायलट ये अनाउंस करने वाले थे कि ये फ्लाइट अब 1 घंटे देरी से उड़ेगी। तभी किसी तजुर्बाकार इंसान ने उनसे कहा कि यदि आप 1 घंटे देरी से उड़ने का अनाउंस करते हैं तो सारे पैसेंजर पैनिक करने लगेंगे। तब उन्होंने कहा कि आप ये कहिए कि ये फ्लाइट 2 घंटे देरी से उड़ेगी दोस्तों। लेकिन को पायलट ने तभी कहा कि ये तो और ज़्यादा वक्त हो जाएगा, और ज़्यादा पैनिक करने लगेंगे। तब उन्होंने इस बात को समझाया कि जब आप 2 घंटे देरी से उड़ने के लिए कहेंगे, उसके थोड़ी देर बाद आप अनाउंस करिए कि हमारी कटिबद्धता से, हमारे प्रयासों से अब फ्लाइट का टाइम घट करके 1 घंटा देरी से उड़ने का रह गया है। तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी चीज़ को पहले उस उरूज पर पहुँचा दो कि लोग उसके लिए तरस जाएं, फिर उसको कम करके उसको राहत का नाम दे दिया जाता है दोस्तों। ये राहत नहीं है, लॉलीपॉप है दोस्तों। अब इस बात को गंभीरता से समझिए। ये जीएसटी के रेट कम करना ये पहले भी किया जा सकता था।